Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुनज़्ज़ह बतूल कराची से ये बहन सवाल करती हैं कि क्या क़ज़ा रोज़ा रखते हुए साथ में तरावी की क़ज़ा भी पढ़नी होगी या नहीं, इस बारे में क्या हुक्म है। बहुत अच्छी बात पूछी है। देखें, याद रहे क़ज़ा जो है वो फ़र्ज़ और वाजिब की ही की जाती है। अब रमज़ान का रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है, लिहाजा इसकी क़ज़ा भी फ़र्ज़ होगी। अलबत्ता तरावी की नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है और फिर सुन्नत की क़ज़ा नहीं होती। यानी अगर आपका रोज़ा किसी उज़्र की वजह से छूट गया है, अब आप रमज़ान के बाद उस रोज़ा की क़ज़ा कर रहे हैं, तो इस हालत में फिर तरावी की नमाज़ पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। यानी तरावी की नमाज की क़ज़ा नहीं है, क्योंकि तरावी की नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत है और क़ज़ा फ़र्ज़ और वाजिब की ही की जाती है, सुन्नत की क़ज़ा नहीं होती। अब साथ में ये भी याद रखिए, तरावी की जो नमाज है इसका ताल्लुक़ रोज़ा के साथ भी नहीं है, क्योंकि होता यह है कि इसमें बाज़ लोगों का यह तसव्वुर होता है कि अगर तरावी की नमाज नहीं पढ़ी तो रोज़ा भी नहीं रख सकते। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि अगर रोज़ा नहीं रखना तो फिर तरावी पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। याद रहे, तरावी की नमाज पढ़ने पर अलग अजर व सवाब है और फिर रमज़ान का रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है और उसके अदा करने का अलग हुक्म है। ये अगर छूट जाए, यानी रमज़ान का रोज़ा अगर छूट जाए तो फिर उसकी क़ज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन तरावी की जो नमाज है ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसके तरक करने की आदत बना लेना ये गुनाहगार बना देती है। हाँ, अगर किसी उज़्र की वजह से कभी कभार छूट जाए तो फिर उसकी क़ज़ा नहीं है। लिहाजा खुलासा ये है कि अगर कोई रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा कर रहा है तो फिर तरावी की क़ज़ा उस पर लाज़मी और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क़ज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ और वाजिब की ही होती है। अब अगर आपके रोज़े छूट गए हैं तो आप सिर्फ़ उन्हीं रोज़ों की ही क़ज़ा करें। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी।